हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम नितिका फ्रॉम एचडी क्लास। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये सारे जो एक्सरसाइज 7.2 है ये सारे सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला जो कि हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में ऑलरेडी देख रखा है, आप चाहो तो वो देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप उसे एक बार चेक कर सकते हो। और साथ में ये जो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला आपको बेसिक याद होना चाहिए। यही फॉर्मूला अप्लाई होगा यूजुअली पूरे के पूरे एक्सरसाइज में। और साथ ही में इसके बाद जो क्वेश्चन हम करेंगे उसमें मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, क्योंकि यूजुअली हम मिस्टेक्स जो करते हैं ना उनको अवॉइड करने के लिए वो शॉर्ट ट्रिक तरीका है। आप उससे करोगे ना तो बिल्कुल भी आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी, और अगर भूल भी गए होंगे तभी आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द पॉइंट जॉइन विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 to -1 7 4 -3 इन द रेशियो 2:3। यानी कि आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है। अब वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया और इसमें ये है हमारा -1 7, और जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो कौन सा है, ये 7 हो गया हमारा, और जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा है 4 और -3। ठीक, ये दो पॉइंट हो गए। इन दोनों पॉइंट को जो रेशो में डिवाइड कर रहा है वो कौन सा रेशो है, 2:3। और कौन डिवाइड कर रहा है, एक पॉइंट। ठीक, और उसका नाम हमें नहीं पता, हमने उसका नाम दे देना है P। और ये 2:3 में, यानी M1 और M2 हमारे पास क्या है, M1 हमारा 2 है, M2 3 है, X1 हमारा -1 है, X2 हमारा 7 है, Y1 4 एंड Y2 -3। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, लेट P विद द कोऑर्डिनेट्स हम, ठीक है, हमने वो लिख देना है कोऑर्डिनेट क्या है। और फिर बाय सेक्शन फॉर्मूला आप लिख दो। ठीक है, इसके तो आधे मार्क्स आपके कंफर्म हो गए, हाफ मार्क्स आपके मिल गए। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करने की जगह पर मैं आपको तरीका बताऊंगी जिससे कि आपका आसान हो जाए। तो आपने क्या कर देना है, साइड में लिख देना है। कैसे लिखोगे आप, पहला जो कोऑर्डिनेट है x1 और x2, ठीक, यानी इसका x1 -1 और 4 यहाँ लिख दोगे। फिर y1 और y2 लास्ट में लिखोगे। m1 और m2 क्योंकि रेशियो में है तो m1 m2 आएगा, तो बीच में आप m1 और m2 लिख दो, बीच में लिखना है। ठीक है, साइड में लिखोगे तो फिर आपका वो उधम हो जाएगा, मतलब अचरम पुचरम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसे लिख देना है। अब देखो ये जो 3 है ना, m2 वाला जो है ना, उसको m1 के साथ में मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे करना है। ठीक, ये वाला यहाँ जाएगा और ये आपका यहाँ आएगा। अब पहले केस में क्या है, x चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ का जो m2 है, जैसे 3 इंटू -1, ठीक, 3 इंटू -1 हुआ, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 लिख दिया। और ये दोनों को m1 m2 जो है उनको प्लस करके डिनोमिनेटर में लिख दो, 2 + 3। उसी तरह 2 और -3, ठीक है, 2 और ये -3 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, और 3 इंटू 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ में हो गया ना क्लियर। तो कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें, नहीं। इस तरीके से करोगे तो मिस्टेक भी नहीं होगी और आपको ध्यान भी रहेगा। तो ये है एक ट्रिक जिससे कि आप कर सकते हो। और फिर वैल्यू पुट कर दो, 2 4 8 एंड 3 1 3 अपॉन 5, 2 इंटू 3 एंड 3 7 21। ठीक है, तो 5/5 एंड 15/5 जो कि 1 और 3 के बराबर। तो 1 3 जो है वो कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट का, जो कि ज्वाइन करता है 1 -1 7 4 -3 के उसमें। क्लियर हो गया। तो आप, आई होप अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको सारी क्लियर हो गया है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।